ज़ैलिश, ये जगह तो काफी महंगी लग रही है। जरा देखो तो वहाँ समंदर बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने है। शायद ये जगह इसीलिए इतनी महंगी है। बस करो, बहुत हो गया मेहनत। मेरा मूड खराब हो जाएगा, ऐसा मत करो। हांदे, आज तुम्हारी तो शादी है, लेकिन मेरा जनाजा उठेगा आज। पीले जूतों वाले, हाँ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ? क्या हो गया? काफी परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? नहीं तो। क्या बात है, शादी की याद वापस आ रही है क्या? ज़ैलिश, मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस करो अब याद। अच्छा, थोड़ी देर में सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। वैसे ये जगह शादी के लिए बहुत अच्छी है। अरे मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। अब हमारे बस में कहाँ ऐसी शादियाँ। मेहमत, चलो उस तरफ जाके देखो, शायद कुछ याद आ जाए तुम्हें। तो मैं क्या याद करने की कोशिश करूँ? तुम्हारा जनाजा। तौबा तौबा, देख के कुछ याद नहीं आ रहा क्या तुम्हें? कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने जब खुद को आईने में देखा था तो खुद को भी नहीं याद कर पाया था, तो ये सब कुछ कैसे याद आएगा मुझे? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें याद हो या ना हो, वैसे भी सब कुछ पता चल ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मेहमत के लिए मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि मुर्गियों से बातें करने लगी। और अब तुम कहाँ चले गए यार? सही कह रही हो, अगर वो मेहमत को ढूंढ लेता तो वो आ जाता। हेलो मेहमत। हाँ दे डियर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे काम की बात पर आऊंगा। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्या ये बुलबुल की आवाज थी? नहीं तो, वो मैं फिल्म देख रही हूँ। हाँ, मैं भी यही बताने वाला था। तुम यहाँ आओ और साथ मिलकर इस फिल्म का दी एंड करते हैं। अब ठीक है, मैं आ जाती हूँ। वैसे इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होगी ना? बताओ। फिक्र मत करो, हैप्पी एंडिंग ही होगी, जैसे हर फिल्म में होती है। फिल्म का विलन हार जाता है और मोहब्बत करने वाले जीत जाते हैं। तो ठीक है, फिर मैं पॉपकॉर्न बना कर लाती हूँ। रुको रुको, इतनी क्या जल्दी है? पहले तुम्हें उस शहजादे को बचाना होगा जो टावर में कैद है इस वक्त। यार हांदे, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी ही बदल गई है। तुमने मुझे अपना असीर कर लिया और अब जब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ तो सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। ठीक है, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकती हूँ। तो फिर क्या आप मुझे अपनी टावर की लोकेशन भेज सकते हैं? टावर की लोकेशन है वो होटल जो साहिल के किनारे पर है। क्या तुम उस होटल में क्या कर रहे हो? ज़ैलिश को एक इन्वेस्टर मिला था जिसके साथ मसनूआत की मार्केटिंग करनी थी। उससे कुछ बातें हुई और उसके बाद ज़ैलिश यहाँ से चली गई। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है और तुम्हें फोन कर लिया। हाँ, अच्छा किया। ठीक है, फिर मैं वहाँ आती हूँ, बचा लूंगी तुम्हें उस टावर से। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। जब ज़ैलिश उसे अपने से दूर कर देगी तो वो तुम्हारे पास ही आएगा। अरे तुम तो हटो यहाँ से। फरमाइए मैडम, क्या खिदमत कर सकता हूँ? हेलो, क्या हाल है? क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? जानता हूँ, मेहमत साहब है ये, और ये होटल इन्हीं की वजह से मशहूर हुआ था। ऐसा है क्या? तो क्या हुआ था? मैंने आपके होटल में कोई रोमांटिक स्टोरी लिख दी थी क्या?
भी तो सीरियस हो जाया करो। शायद आप भूल रहे हैं कि यहाँ पर आपकी शादी की तकरीब हुई थी। ये भी शादी का जिक्र कर रहे हैं। देखा तुमने, इन्होंने भी कहा कि शादी हुई। वो हांदे तुम्हारी बीवी है, बीवी। बस थोड़ा और सब्र कर जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा कि वो मेरी बीवी है या फिर नहीं है। अगर तुम दोनों इस बहस को छोड़कर जिस काम के लिए आए हो वो कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। सही कहा ना मैंने? बुराक साहब, क्या आपके पास उस शादी की कोई फुटेज है? रहमत साहब, हम आम तौर पर शादी की फुटेज नहीं रखते, लेकिन आपकी फुटेज एक फिल्म की तरह थी। हम अक्सर इसे देखते रहते हैं। आप इंतजार करें, मैं अभी लाता हूँ। तुम्हारी शादी में ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने संभाल के रखी है वीडियो? देखो ज़ैलिश, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि मैं क्यों मशहूर हो गया था, मेरी शादी क्यों मशहूर हो गई थी, लेकिन मैं जो भी सच्चाई है उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। सोचो क्या होगा अगर ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुमसे नफरत करने लगूं। अगर ये सच्चाइयाँ मेरे और तुम्हारे जख्मों की सबब बनी तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये ज़ैलिश और मेहमत को हमेशा के लिए अलग कर दे? और अगर यही सच्चाई मुझे तुम्हारे करीब ले आए ज़ैलिश, या फिर ये सच्चाई हम दोनों को एक दूसरे के और करीब कर दे, क्या पता यही सच्चाई हम दोनों के एक होने का सबब बन जाए ज़ैलिश। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज़ैलिश, मैं खौफज़दा नहीं हूं, तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हैं वो दोनों? वो दोनों तो बस मुख्तलिफ जगहों पे इधर से उधर जा रहे हैं। ये आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सूटकेस को अपनी जगह पर ले जाओ। मेरे बस में होता तो भी एक थप्पड़ लगाता तुम्हारे मुंह पर मैं। देख नहीं रहा क्या कि मैं यहाँ खड़ा होकर इससे जरूरी बात कर रहा हूँ? सूटकेस है ना, ले जाते हैं। तुम चीख क्यों रहे हो? चलो जाओ। तौबा तौबा, ये आदमी दिमाग खराब कर देता है। इस पीली शक्कर ने अब अपना जायका खो दिया। इस पीले जूतों वाले के सर में 40 लोमड़ियां हैं और इसकी दुम ने गंजे और अंधे बीज हॉक को भी नहीं छोड़ा होगा। ये गंजा अंधा बीज हॉक फटा हुआ, ये कैसा था लड़की? लोमड़ी चालाक झूठा पीले जूते वाला अंधा गंजा। लोमड़ी चालाक झूठा पीले जूते वाला अंधा गंजा। पागल हो क्या? ये तुम क्या कह रही हो यार? हम बातचीत में लगे और बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। माजरत चाहता हूँ नाज साहिबा, क्या मैंने तुम्हारी जासूसी सरगर्मियां रोक दी हैं? ये कैसे कपड़े हैं यार? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये कपड़े। हाँ मुझे पसंद है, मुझे पसंद है मिस्टर सरहद। हमने इसलिए पहना है ताकि कोई पहचान ना ले। तुम लोग अभी तक यहीं हो? या अल्लाह, वो शिकायत कर रहे हैं, उनका सामान क्यों नहीं पहुंचाया? नहीं जा रहे हम। क्या कर लोगे? इस्तीफा दे दिया हाँ। हमने। ये लो, अब हम काम नहीं करेंगे। हाँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मैं बता देता हूँ तुम्हें, अब से मैं यहाँ पर एक घाट के तौर पर हूँ। मेरी खिदमत करो, हमारी छुट्टी हो गई है। देख क्या रहे हो? आखिर कैसा होटल है ये? पैसे दे के भी हम शर्मिंदा हो रहे हैं यार। चले जाओ यहाँ से। जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वो देखो लड़की, वो लोग आ गए। चलो आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, चुप जाओ। मेहमद साहब, ये रही आपकी शादी की वीडियो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हमारी हीरोइन भी फाइनली आ गई है। मेहमत, आ रही हूँ। फिल्म शुरू हो रही है। जब हम लोग इस्तांबुल के लिए रवाना हो रहे थे तब हमने दूल्हे को भागते हुए देखा था। वो दूल्हा कोई और नहीं, मेहमत ही था। और सुबह तक हम इसके बारे में बात कर रहे थे।
ज़ैलिश, ये बात हमें कैसे समझ नहीं आई? क्योंकि उस दिन ये सूट में नहीं था। हाँ, अगर ये हमें सूट में मिल जाता तो शायद हम इसे पहचान लेते। तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए ज़ैलिश, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सच्चाई का सामना करने से कोई डर है। दरअसल वो डर किसी और को होना चाहिए। रुको लड़की, रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? हाँ, अब जो रायता फैलाया है उसे तो साफ करती जाओ जरा। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। चलो, इतने प्यार से रोक रही हूँ तुम्हें, तुम तो रुक ही नहीं रही। चलो आ जाओ, आराम से बैठो। ज़ैलिश, हमारी मेहमान को तो वीडियो दिखाओ। हाँ ज़ैलिश, क्या अब मुझसे कुछ नहीं कहोगी ज़ैलिश? देख लिया ना ज़ैलिश, मैंने कभी किसी से शादी की ही नहीं, और ना ही मुझे हांदे से मोहब्बत थी। मुझे अफसोस है कि मैं गलत थी। लेकिन इस बारे में गलत नहीं थी। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती, लेकिन तुम तो इतने गद्दार थे कि एक औरत को अकेला छोड़ दिया तुमने। हटो यहाँ से। नाज़नी, अरे सोनल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ चलो ठीक है, अभी उसे जरूरत है, चलो बाद में बात करेंगे। चलो चलो। ज़ैलिश, मेहमत, मेरे पीछे मत आना। लड़की रुको। इसकी बात मत सुनो ज़ैलिश, मैं कहता हूँ वापस गांव चलते हैं। मैंने कहा पीछे मत आना। रुक जाओ। हटो सामने से। ज़ैलिश, ज़ैलिश, तुमको कहाँ जा रही हो? तुम बात तो सुनो मेरी। मेहमत, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं इसी वक्त अपने घर पर वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है अगर तुम जाना चाहती हो, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लो ज़ैलिश। एक बार जब इंसान धोखा दे देता है, उस पर दोबारा भरोसा करना बेवकूफी होती है। ज़ैलिश, पागलपन मत करो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ चाहता हूँ। छोड़ो मुझे। तुमने एक औरत को बीच रास्ते में छोड़ दिया, और तुम्हारी ढिठाई की इंतहा तो यह है कि मुझे अपनी शादी की वीडियो दिखा रहे थे, और तुम्हें लग रहा था कि मेरी नजर में तुम सही और हांदे गलत होगी। यार आखिर तुम्हारा मसला क्या है? पहले तुम मुझसे सिर्फ इसलिए भाग रही थी कि तुम्हें लगा कि मैं शादीशुदा हूँ, और अब जब सच्चाई सामने आ गई तो आखिर मुझसे क्यों भाग रही हो ज़ैलिश? तुम मुझसे चाहती क्या हो? ईमानदारी, वफादारी, एतमाद। मैंने कुछ नहीं किया। वो औरत है झूठी। तुमसे झूठ कहकर धोखा देने वाली वो नहीं थी क्या? शाकिर अंकल को भी इसी ने बेवकूफ बनाया था ना? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। मैं तुम जितना नहीं गिर सकता हांदे। तुम इतनी खुदगर्ज हो के शाकिर अंकल तक का भी सुकून बर्बाद कर दिया, सबको धोखा दिया तुमने। ज़ैलिश, इस औरत ने तुम सबसे सिर्फ झूठ कहा, और इसने शाकिर अंकल को ये सोचने पे मजबूर किया कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सच सच बताओ, अभी जो तुमने वीडियो देखी, उस वीडियो में और इस औरत ने जो कहा, उसमें कोई जोड़ नजर आया? ज़ैलिश, तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया।
मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। शर्म करो हांदे, शर्म करो। मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुमने कहा कि इसे मोहब्बत थी। तुमने कहा कि ये गायब हो गया था, ये नहीं कहा कि भाग गया था। देख ली क्या थी इसकी सच्चाई। तुम तो अपनी जुबान बिल्कुल मत खोलना। कोई भरोसा नहीं, कल या परसों तुम मुझे छोड़ के भाग जाओ। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा शैलेश, और ना ही कभी तुम्हें जिंदगी में मायूस करूंगा। Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme क्योंकि kalksa, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। vermem seni ये बताओ कौन सा मेहमत कह रहा है? ordu üstüme kalksa, यमन और मेहमत हुई, पीले जूतों वाले मेहमत। मैं नहीं जानती। ये वो दोनों हैं ज़ैलिश, क्योंकि मेहमत ने कभी मुझे इस तरह नहीं देखा। यहाँ तक कि मेरे जूतों की लेस बांधने भी मेरे सामने नहीं बैठा। मैं इसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देख सकती हूँ। इसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। ये मुझे छोड़कर जाने वाला था। आज मैं वजह जान गई हूँ ये अपनी शादी से क्यों भागा था। हाँ लेकिन हांदे, ज़ैलिश, तुम्हें मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। ये आपकी जगह है। मेहमत अब से सिर्फ तुम्हारा है। खुश रहो एक साथ। मुझे जिस दिन का इंतजार था वो आ ही गया। ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा। देखना मैं क्या करती हूँ। क्या है? फीकू चलो उठो यार। क्या हुआ? खुशखबरी है। क्यों चिल्ला रही हो? हमारा काम हो गया। कौन सा काम उसने? हाँ? कौन सा काम? किस काम की बारे में बात करें? क्या दुर्मुश को तुमने फिर शिकस्त दे दी? हाँ? यार ये दुर्मुश तुम्हारे दिमाग से निकलता क्यों नहीं है फीकू? वो किस्सा तो कब का खत्म हो चुका है। इतनी मुश्किलों के बाद उस दुर्मुश से हम अपनी जान छुड़वा पाए हैं। उस दिन जो औरत आई थी वो पैरी का रिश्ता लेकर आ रही है। तुम कह रही हो? वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कह रहे थे कि हम आज शाम आपके घर फूल और चॉकलेट लेकर आएंगे। नहीं, उन्हें अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक तैयारी नहीं की है। कौन सी तैयारी करनी है तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, क्या वो आने से पहले हमें फोन करके ये पूछेंगे कि हम घर पे हैं या नहीं? ऐसा है तो मुझे 5 मिनट और सोने दो। कसम से मैं इस घर में आज तक सुकून से सो भी नहीं पाया हूँ। फीको, उठ जाओ, उठ जाओ। हमें शाकिर भाई के पास जाना चाहिए। सही बात है, सही कह रही हो। मैं उसका बंदोबस्त करूंगा। सही कह रही हो। अब कौन सा बंदोबस्त करोगे? मैं कर लूंगी इसका इंतजाम। बात सुनो मेरी, ये शाकिर भाई के लिए बहुत जरूरी है। हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ शाकिर भाई को और पैरी को मिलाने पे होनी चाहिए। सही, अभी फोन करता हूँ। मैं अभी फोन करता हूँ। रुको देखो मेरी बात सुनो, कॉल करो शाकिर भाई को और उन्हें इन सब बातों के बारे में बताओ। कुछ भी करो लेकिन शाकिर भाई का गाँव में होना बहुत जरूरी है। इस तरह की कोई बात करना कि आज वो गाँव छोड़कर कहीं न जाए। बिल्कुल इत्मीनान से बात करना उनसे। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि शाकिर भाई इन बातों से परेशान हो रहे हैं तो फौरन मौजू बदल देना। फोन करो, क्या कर रहे हो? मैं पहले आपके अहकामात सुकून से सुन लूं मेरी प्यारी हुस्ने। हाँ, मेरी बात सुनो फिक्र। जी। अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो
अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से पहरी की शादी उससे हो गई तो याद रखना तुम मुझे इस गांव में तो क्या पूरी दुनिया के नक्शे पर नहीं ढूंढ पाओगी। याद रखना। गुस्सा ना करो मेरी मूंगफली, गुस्सा ना करो, मैं संभाल लूंगा सारी चीजों को, फिक्र मत करो। हाँ भरोसा है तुम पे मुझे। बहुत शुक्रिया। उठाओ ना। ठीक है फिकरत, तुमने 40 बार पूछा और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आऊंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा मोहतरमा के पास। उसे हुस्ना को मत देना। मैं बंद कर रहा हूँ, चलो मुझे काम है बहुत, दोबारा बात करूंगा मैं। ज़ैलिश। बाबा जान, ये बताओ कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ शाकिर अंकल। एक्चुअली हांदे ने आप सबसे जो कुछ कहा था वो सिर्फ और सिर्फ झूठ था, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सच जान जाएं कि मैंने। ठीक है, मैं भी जान चुका हूँ, जानता हूँ मैं, फिक्र ना करो। बाबा जान, क्या आपको भी सब पता है? बाबा सब कुछ जानते हैं, चाहे मेरी बेटी कुछ बताए या ना बताए। लगता है आपके साथ हम नाइंसाफी कर रहे थे, उसके लिए माजरत। इसका मतलब हर सांप जहरीला नहीं होता। मगर ये था। शाकिर अंकल, दरअसल बात यह है कि तशकीरान ने सब कुछ की वजह से एक सरमायाकार को खो दिया है। तो क्या मतलब, अभी तक हम कभी सरमायाकारों के साथ रहे हैं? कोई बात नहीं, आपका बेहद शुक्रिया। अब जबकि आपको अपनी फैमिली मिली गई तो चले जाएं। फिर से निकाल रहे हैं मुझे? नहीं यार, मतलब अपने वालिदैन से मिलने जा सकते हैं। नहीं, मतलब मैं उनके पास जाना नहीं चाहता। शादी की उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक चीज़ ने बहुत मुतासिर किया। मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि किसी को बुरा नहीं लगेगा, सिवाय हांदे के। ज़ैलिश, अब इन बातों को भूल जाओ ना यार। कभी नहीं। खैर, बातों में पड़ने के बजाय आसमान के साथ तहों से गिरे, हालांकि तुमने भी ऐसा ही किया। सही कह रहे हैं। तो बताएं शाकिर अंकल, आप मुझे गोदाम की चाबी देने वाले हैं या फिर मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपना कर्ज अदा करना चाहता हूँ। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़ैलिश से पूछ लीजिए। मैं तो चला खुद ही। अरे शाकिर अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं प्लीज बताइए, वरना ये तो मुझे हर हफ्ते यहाँ से बाहर निकाल देती है। ज़ैलिश क्या से करूँगा मैं? हाँ, ज़ैलिश से। यार ये भी नहीं सुन रहे, बस कह रहे हैं ज़ैलिश से पूछो, ज़ैलिश से पूछो। अच्छा दोस्तों, अभी मुझे घर पर कुछ काम है, तब तक आप लोग बातें करें। हाँ ठीक है। तो बताइए ज़ैलिश साहिबा, क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या तुम्हें अमीर जिंदगी की कभी ख्वाहिश नहीं होती? मैं बस तुम्हारे बिना जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम वहां जाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मेरे लिए तशकीरान से अच्छा और कुछ भी तो नहीं। फिर मेरे लिए भी कुछ नहीं, तो फिर गोदाम चला जाऊं। हाँ ठीक है, जैसे चाहो रह सकते हो, लेकिन दोबारा यहाँ से नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मत जाना, यही तो चाहती हूँ। क्या कहा इसने? कुछ तो कहा था, पता नहीं क्या कहा था यार इसने, और मैं सुन ही नहीं पाया। लेकिन वो हंस रही थी यार, तो मतलब कुछ अच्छा ही कहा, लेकिन फिर भी आखिर कहा क्या था उसने? चलो खुद ही बता देंगे। उसने मुझे रुस्वा कर दिया, सबके सामने रुस्वा कर दिया। उसने मुझे उसके साथ लड़की के सामने जलील करके रख दिया। मतलब बात बहुत आगे निकल गई है। वो अंधा हो चुका है उसकी मोहब्बत में, अब उसे किसी चीज का खौफ नहीं है। लेकिन वो अभी मुझे अच्छे से जानता नहीं है। अच्छा बस तो मैं उसे बताऊंगी कि हांदे के साथ खेलने का क्या मतलब है। मैं उस लड़की से जरूर बताऊंगी। बस ठीक है, रिलैक्स हो सकती हो थोड़ी देर के लिए। देखो, अगर जज्बात में फैसला करोगी तो नहीं हासिल होगा कुछ भी। वैसे अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। और वो क्यों? मतलब वाज़ेह है, मेहमत का एक और दुश्मन भी है, तो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ जाहिर है मैं तुम्हारे बाबा की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है उनसे बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं है हमारे पास इस वक्त। और तुम वाकई ठीक कह रहे हो। उसके दुश्मन सिर्फ बाबा ही नहीं,
अगर आकिफ अंकल को भी पता चल जाए तो फिर तो ये एक मेगा इवेंट होने वाला है ना? मेहमत के लिए जैरी शेख ख्वाब बन जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया है यार। अच्छा, तो मुझे ये फैमिली डिनर का इंतजाम करना चाहिए, है ना? अच्छा है तो फिर